प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए एक्सरसाइज के साथ। बेसिकली एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल के साथ। क्यों? क्योंकि हम पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम वो सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे जो इस पर्टिकुलर 4.3 चैप्टर में आने वाला है, 4.3 एक्सरसाइज में आने वाला है ना। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एक डिफरेंट टाइप ऑफ वे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, और न्यूमरस टाइप ऑफ क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो फिर हम उस लॉजिक को तो समझेंगे ही समझेंगे, एक थोरोली प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पढ़ लीजिए, ये हमारा टाइटल है। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। ये फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फिगर हमसे कुछ कह रहा है ना। ये फिगर एक बहुत बड़ी चीज हमसे कह रहा है कि देखिए, यहां पर आप एक स्क्वायर देख रहे हैं जिसका साइड कितना है बेटा, जिसका साइड है देखिए यहां से यहां तक कितना है बेटा, एक्स, साइड एक्स है, राइट। तो ये स्क्वायर है, तो अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया क्या होगा तो आप बोलेंगे सर एरिया तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इस चीज में मैं फिर से कुछ चीज प्लस कर रहा हूं। क्या प्लस कर रहा हूं? एक और रेक्टेंगल प्लस कर रहा हूं जिसका ये एक्स है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक इसका भी क्या है बेटा, एक्स है, क्योंकि ये भी तो यहां से यहां तक एक्स है, ठीक। लेकिन ये जो इसका ब्रेथ है वो क्या रह गया, 4। तो इसका एरिया कितना हुआ, 4x, हाँ या ना। अब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, यहां पर जोड़ दिया, देख सकते हैं आप। तो यहां से यहां कितना हुआ, x, और यहां से यहां बेटा 4। सो दिस, ये जो लेंथ बना ये क्या बना, x प्लस 4, और ये जो ब्रेथ बना, ये जो ब्रेथ बना हमारा, ये क्या बना बेटा, x। क्या ये बात सही है? तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मेरे पास एरिया क्या निकल के आएगा सर, x अंडर ब्रैकेट x प्लस 4, और ये आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे सामने देखो यही चीज निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्या ये बात से एग्री करते हैं आप? हाँ। तो अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है सर, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका लेंथ कितना है x प्लस 4, जिसका ब्रेथ कितना है x, तो उसका एरिया क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया। ये जो सर लेंथ यहां से यहां तक x था, ठीक है सर, यहां से यहां जो 4 था हमारे पास, ये 4 लेंथ, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। तो एक पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, एक पार्ट देख रहे हैं साफ साफ 2, और दूसरा भी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो स्ट्रिप है तो इसका लेंथ, ये ब्रेथ 2 है और लेंथ तो x हो गया, तो इसका एरिया क्या है 2x, और इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या है बेटा x स्क्वायर। अगेन मैं बोलूं कि x स्क्वायर प्लस 2x, आप चेक कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 4x आएगा, ठीक। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं, इस वाले फिगर को यहां से, मैं यहां से स्ट्रिप को काट लेता हूं, यहां से भी काट लेता हूं, 2 पतले पतले स्ट्रिप मिलेंगे, वो पतले पतले स्ट्रिप मैं यहां पर लाकर एडजस्ट कर देता हूं। देखिए यहां पर ये मैंने लाया, एक स्ट्रिप को यहां पर फिट किया, दूसरे स्ट्रिप को मैंने यहां पर फिट किया, ठीक। तो अब देखो, अभी भी इसका एरिया क्या है, अभी भी तो सर इसका एरिया वही है। ये बीच वाला क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, ये क्या है सर, ये तो 2x है, और ये क्या है, ये भी 2x है। तो बताइए अभी भी इसका एरिया क्या है, अभी भी सर इसका एरिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, ठीक। लेकिन 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 ये जो बीच में कुछ ये बच जा रहा है, आप देखेंगे ये जो बीच में बच जा रहा है बेटा, है ना, इसका भी तो कुछ एरिया होगा। क्या कहते हो आप? तो सर इसका एरिया क्या होगा, ये जो स्ट्रिप की चौड़ाई है यही इसकी भी चौड़ाई होगी, है ना, ये 2, तो सर यहाँ पे क्या होगा, ये भी 2। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो छोटा सा स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा, 2 × 2 4, ठीक है। तो फिर मैं अगर ये बात करूं कि पूरा बड़ा सा स्क्वायर जो दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि यहां पर इसको ले लिया गया है, तो सर बड़ा सा जो स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये जो चीज है, ये अगर मैं छोटे से स्ट्रिप को निकाल दूं, इसको अगर मैं निकाल देता हूं सीरीज, ये नीले वाले पार्ट को अगर मैं निकाल देता हूं, तो जो एरिया बच रहा है वो कितना होगा, वो एरिया सर इसी के बराबर होगा, क्योंकि उसी चीजों को काट छाट कर मैंने यहाँ पर लगाया है। लेकिन अगर मैं नीला वाला भी ले लूं एरिया, तो क्या हो जाएगा सर, ये तो पहले से एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 तो हो ही रहा था सीरीज, ये तो सर पहले से ही ये जो चीज है, ये तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो ही रहा था। ये सर 2 × 2 + 4 और ऐड कर लीजिए, तो इतना ही सर एरिया होगा,
क्या कहते हो आप? इस चीज को थोड़ा और दूसरे तरीके से समझे क्या हम? हाँ सर समझ लेते हैं। तो देखिए यहां से यहां ये सर x है, ये 2 है, तो x प्लस 2 हुआ व्हाट? इसका ये एक साइड, दूसरा भी क्या हुआ? ये भी x प्लस 2, ये स्क्वायर बन रहा है ये तो, क्योंकि यहां से यहां तक क्या था सर? ये तो x था तो 2 ऐड हो गया, यहां से यहां क्या था? x था, 2 ऐड हो गया, और दिस वन इज x, 2 ऐड, तो ये x प्लस 2 का क्या हुआ? x प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ। अब x प्लस 2 का अगर आप होल स्क्वायर करते हो, मुझे बताना x प्लस 2 का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो आपके सामने क्या आएगा? आपके सामने यही तो आने वाला है, सीधे पहले टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4x, और फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर, ये देखिए यही आएगा आपके सामने। यहां तक क्लियर है? लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर जब मैं कर रहा हूं तो ये बड़े वाले स्क्वायर का एरिया आ रहा है जिसका साइड कितना है? x प्लस 2। जब ये रेक्टेंगल में ले रहा हूं, ये रेक्टेंगल जिसका साइड x प्लस 4 है लेंथ और ब्रेथ क्या है? x है, तो उसका एरिया क्या आ रहा है बेटा? x स्क्वायर प्लस 4x आ रहा है। दोनों में फर्क है ना? इसी में मैं जैसे ही 4 जोड़ता हूं तो ये वाला बन जाता है, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास ये बड़े वाले स्क्वायर दिया हो, जैसे यहां पर दे दिया गया है कि ये बड़ा वाला स्क्वायर मेरे सामने दे दिया गया है, सीधे मेरे सामने ये बड़ा वाला स्क्वायर दे दिया गया है, और मैं चाहता हूं कि भाई इसमें से क्या कर दूं कि मुझे ये रेक्टेंगल का एरिया मिल जाए, तो इसका एरिया क्या निकल के आया है? इसका सर एरिया x माइनस 2 का तो होल स्क्वायर आया है, राइट? क्या ये बात सही है सर? इसका एरिया, सॉरी x माइनस 2 नहीं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है इसका एरिया। लेकिन सर इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा सर? यहाँ पर जो ये पतला सा छोटू सा ये जो स्क्वायर बन रहा था ना, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो ये वाला बनेगा, और ये वाला बनेगा तो इसके बराबर होगा। क्या कहते हो आप? तो सर अगर इसको निकाल देंगे तो इस पूरे में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? 4। ठीक है, इस पूरे में से अगर मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा तो आप देख सकते हो कि सर इस पूरे का एरिया क्या होगा? इस पूरे का एरिया होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस पूरे का एरिया होगा, पूरे का। लेकिन मुझे इसमें से ये निकालना है। क्यों ये वाला निकालना है? आप समझ सकते हो क्यों। जैसे ही सर मैं ये निकालूंगा मेरा एरिया इसके बराबर हो जाए, तो मुझे इसमें से ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? -4 करना पड़ेगा। देखो फिर से -4 प्लस 4 कट गया, फिर से मेरे सामने क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 4x आ गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? आपके बुक में दिया हुआ है। इस चीज को अपने माइंड में थोड़ा सा अपने माइंड में इंट्यूशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से भी तो सोच सकते हैं, इस तरह से भी सोच सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अगर ये बात समझ में आई तो हम लोग एक अपनी तरफ से करके देखते हैं। देखिएगा, शेप मैं ले लेता हूं। यस, ये देखिए मैंने एक शेप लिया बेटा, ये देखिए मैंने एक स्क्वायर लिया, और इसका एरिया मैंने बोला, इस बार मैं कुछ ABCD ले लेता हूं। ये A है तो ये भी बेटा A है, ये भी A है, और ये भी A है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें एक और एरिया मैं ऐड कर देता हूं, और वो है बेटा ये, 1 मिनट, शेप शेप शेप, ये मैं इसमें एक और एरिया ऐड कर रहा हूं, और ये वाला मेरा एरिया है ये, से दिस वन इज माय न्यू एरिया। ठीक है बेटा, अब ये जो है इसका आप देखेंगे कि लेंथ कितना है। सर ये जो लेंथ है ये तो अभी भी A ही है, क्या कहते हो आप? लेकिन ये जो ब्रेथ है इसको मैं मान लेता हूं B। क्या ये बात समझ में आई? या B नहीं मान के मानता हूं, 2B मान लेता हूं। ठीक है, B नहीं बल्कि 2B मान लेता हूं, तो ये 2B। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करता हूं, लिसन केयरफुली, कि मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। मैं इसको 2 पार्ट्स में जानबूझ के डिवाइड करता हूं, तो ये मेरा 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ एक हिस्सा क्या बनाइए सर? अगर यहां से यहां ये 2B था तो ये सिर्फ B होगा और ये भी B होगा। तो चलो फटाफट सबका अलग अलग एरिया निकालें। चलो अलग अलग एरिया निकालते हैं। सर इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? A स्क्वायर होगा। क्या कहते हो आप? सर इसका एरिया क्या होगा? ये वाले स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? सर इसका एरिया हो जाएगा B मल्टीप्लाइड बाई A, हाँ या ना? तो चलिए इसका एरिया होगा B मल्टीप्लाइड बाई A, और सर इसका भी क्या होगा? इसका भी तो वही होगा, B मल्टीप्लाइड बाई A। हाँ जी, क्या कहते हैं? सही है ये चीज? अच्छा,
इस पूरे का एरिया क्या होगा सर? इस पूरे का एरिया होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी ए। जोड़ लो मैं। चलो तो यहां पर देखेंगे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये क्या है बेटा? देखो यहां से ए स्क्वायर मिला प्लस फिर क्या मिला? बी ए मिला, फिर क्या मिला बेटा? बी ए मिला। तो मुझे क्या फाइनली मिला? ए स्क्वायर प्लस 2ba, जो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिख रहा है सर, बहुत साफ साफ दिख रहा है कि सर स्क्वायर का तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, यहाँ से 2b है और ये सर a है। तो एक ही बार में ये पर्पल वाले का अगर रेक्टेंगल का निकाल लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे सर? 2ba मिलेगा। आ गया सर, यहां तक क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं कि इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। चलो देखते हैं, चलो 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 देखते हैं। यस, ये देखिएगा, मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूं, इसी लाइन पर है ना। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा क्योंकि सेम सेम कलर होना चाहिए, है ना, सेम सेम कलर होना चाहिए। चलिए ये देखिए, ये वही वाला स्क्वायर है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, नॉट एन इश्यू। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को, ये जो हमारा पार्ट है, सी दिस, ये जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं यहां से हटाता हूं और यहां पर लगा देता हूं। लगा सकता हूं ऐसे, तो देखिएगा ये जो बनेगा बेटा हमारा, ये पार्ट कैसा है? ये वाला है, शेप आया इधर, और मैं इस पार्ट को यहां पर लगाता हूं, ऐसे लगा सकता हूं। देखिएगा मैं उसको आधा किया और आधा इधर लगाया हूं, एक पार्ट मैंने इधर लगाया, इस पूरे को मैंने क्या किया? आधा किया, एक पार्ट को मैंने इधर लगा दिया, ठीक। और दूसरे पार्ट को क्या करूं सर? दूसरे पार्ट को आप इधर लगा दीजिए, ऐसे। देखिए मैंने लगा दिया बेटा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो ये बीच वाला बच गया, इसका क्या करें? ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसको भी। ये देखिएगा, अब देखिए ये एक बीच में भी एरिया बच गया हमारा, ये नीले कलर का, इस वन, ठीक है। अब इस एरिया से और इस एरिया से जरा मैचिंग करिए भाई, ये एरिया में क्या एक्स्ट्रा आ गया है सर? इस एरिया में ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है सर, ये वाला इस एरिया में एक्स्ट्रा आ गया है, ये जो पूरा है और ये जो है पूरा, इसमें ये एक्स्ट्रा है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक्स्ट्रा है भाई, क्या एक्स्ट्रा है। तो मैं बोलूंगा सर यहां से यहां तो ये ए है और ये सर क्या है? ये बी है। हाँ जी, क्या कहते हैं? ये वाला बी है, क्योंकि इस पूरे को हमने 2b माना था तो आधा b हो गया। अच्छा, तो ये a प्लस बी बना, इसका लेंथ क्या बना सर? लेंथ बना a प्लस बी। तो सर इधर भी तो a प्लस बी बना, सर इधर भी a प्लस बी बना और इधर भी a प्लस बी बना। क्या कहते हो आप बताओ? ये सर यहां से यहां a, ये b, सर यहां से यहां ये a और ये b, उसी तरह से सारा चारों तरफ क्या हो गया? a प्लस बी। तो मैं बोलूंगा इस पूरे का एरिया क्या हुआ? इस पूरे का एरिया बेटा हो गया a, इस पूरे का एरिया क्या बना हमारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे क्या कहते हो आप? लेकिन मुझे तो ये नीला वाला माइनस करना है, क्योंकि इसका एरिया क्या था? इसका एरिया सर था a स्क्वायर प्लस 2ba, और इस पूरे का एरिया क्या आ गया सर? इस पूरे का एरिया a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसमें से ये नीले वाले का एरिया माइनस कर दूं तो जो आएगा वो इसी के बराबर होना चाहिए। तो चलो नीले वाले को माइनस कर देते हैं। चलिए नीले वाले को माइनस करिए। नीले वाले का एरिया क्या होगा सर? ये b है ना, तो ये भी b ही होगा, ये भी b ही होगा, तो नीले वाले का जो एरिया होगा वो b स्क्वायर होगा। तो यहां से बेटा b स्क्वायर माइनस करो। अब आप बताओ कि क्या ये चीज और ये चीज बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉजिकली सोच के बताओ मुझे ना, पॉज करके लॉजिकली सोच के बताओ। तो मैं बोलता हूं ये दोनों एरिया बराबर होना पड़ेगा इसको। चलो इसको देखते हैं, सॉल्व कर ले हम लोग। बेटा ये जो होगा ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो b स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हुआ? कट गया। इधर क्या आया? a स्क्वायर प्लस 2ab आया, इधर भी क्या आया? a स्क्वायर प्लस 2ab आया। तो क्या ये बात समझ में आई? इसी चीज को हमने एनसीईआरटी के बुक में भी देखा था। तो ये एक चीज था जो हमें दिया हुआ था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब हम नंबर्स पे आएंगे तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे।
क्या बनाने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाने की। जैसे ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना ए प्लस, यहाँ पर कोई कंप्लीट स्क्वायर है क्या, नहीं है सर, लेकिन यहाँ पर है। अच्छा इसी चीज में ये सर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि तो सर ये रेक्टेंगल है, तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, एक मिनट मैं भी दिखा देता हूँ। सर ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, भाई बी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, एंड प्लस बी स्क्वायर कर देता हूँ। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर बना कि नहीं बना बताओ, लेकिन सर आपने गड़बड़ किया, आपने एक्स्ट्रा बी स्क्वायर को ऐड किया है। बेटा एक्स्ट्रा ऐड किया ना तो इसका कंपनसेशन ले लो मुझसे, ये रहा इसका कंपनसेशन, हो गया सेटिस्फाइड। तो बेटा इधर भी करना पड़ेगा मुझे, यही चीज हमें जब नंबर्स में देगा तो यही चीज करना पड़ेगा कि बेटा इसका फैक्टराइजेशन करिए, इसका फैक्टराइजेशन करिए ये वाले नंबर का। तो मैं कैसे करूं, मैं इसमें प्लस बी स्क्वायर जोड़ के मैंने क्या बना लिया, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया, और प्लस बी स्क्वायर जोड़ा तो मैंने माइनस बी स्क्वायर भी जोड़ दिया, मैंने जो एक्स्ट्रा दिया था उसको कंपनसेट कर लिया। क्या ये कट के जीरो नहीं हो जाएगा, वैल्यू तो अभी भी ये चीज और ये चीज सेम ही है ना बेटा। तो यहां से कंप्लीट स्क्वायर बनाने से फायदा क्या होगा, रूट निकालने में आसानी होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करके करना है, ठीक है। हाँ तो अब चलिए इसको कर लेते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा बेटा हमारा, है ना। देखिए क्या है ये, 5x² - 6x - 2, ठीक है बेटा। ये देखो स्क्वायर नहीं है, या तो आप इसको कई तरह से सॉल्व, किसी भी तरह से इस फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। इस बार मैं क्या करता हूं, डिवाइड नहीं करता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, = 0 है ना ये, हाँ इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना बेटा। चलो 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 25x² - 30x एंड -10 = 0। क्या ये बात समझ में आई? ओके सर, समझ में तो आ गई, ठीक है। तो अब देखो ये चीज को मैं लिख सकता हूं क्या सर, ये 5x का स्क्वायर तो है, हाँ जी, तो पहले टर्म का मुझे स्क्वायर मिल गया। अच्छा मेरा 2ab क्या है सर, 2ab 30x है। अब सर मैं b कैसे निकालूंगा, देखो ऐसे सोच लो सर, 30x जो है ये मेरा 2ab है, तो 2 × a क्या बना है, a तो सर 5x हमने बना लिया है, तो b क्या बनेगा, चलिए अभी पता चल जाएगा। x से x कट गया, ये 5 × 2 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो b = what, 30/10, ठीक है, यानी कितना है बेटा, 3 आया। तो बस यहाँ पर -30x तो हम रखेंगे ही रखेंगे, और फिर बेटा +3 का स्क्वायर करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, देखो ये फर्स्ट टर्म का तो सर स्क्वायर मिल गया, ये बीच वाला -30x क्या है, ये सर 2 × a × b वाला टर्म है। तो सर 2 × a क्या मान लिया हमने, 5x × b, x से x कट गया, तो ये 5 × 2 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आया, 3 आया, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। एक हमने 3 का स्क्वायर अपनी तरफ से किया बेटा, तो बेटा इसको कॉम्प्रोमाइज भी तो कराना पड़ेगा, इसका कंपेंसेशन भी तो देना पड़ेगा, तो -3 का स्क्वायर भी कर दीजिए, एंड फिर -10 लगा के इधर = 0 कर दीजिए। देखिए आपने यही चीज तो ऐड किया है, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और इसको ऐड करने से हुआ क्या, इसको ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कंप्लीट स्क्वायर कर लिया आपने। सी दिस a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, -2 × a × b है, चेक कर लो आप सर, 2 × 5x × 3, देख लो क्या आ रहा है, 5 × 2 = 10 × 3 30x आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। तो बस अब देखो, अब हमारा a क्या बना सर, ये हम डायरेक्टली ऐसे लिखें क्या, फिर सॉरी ये माइनस रहेगा, क्यों माइनस रहेगा पता है, क्योंकि 2 × a × b वाला टर्म माइनस में है, तो मैं बेटा इसको डायरेक्टली ऐसे अब लिख लेता हूं कि सर ये 5x - 3 का क्या है, होल स्क्वायर है। ओके सर, ये क्या बना बेटा, ये देखो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9, तो बेटा ये -9 है, और यहाँ पर -10 भी है, = 0 है। सी दिस, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बेटा मैं इसको क्या करता हूँ, ये उधर ले लूं क्या बेटा, ये आ जाएगा 5x - 3 का होल स्क्वायर = इस पूरे को उधर ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, -19 आ जाएगा, है ना। चलिए ये तो -19 आ गया। अब बेटा ये 5x - 3 को मैं ऐसे ही रख देता हूं, तो ये पूरा ये -19 किस में आ जाएगा,
रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों लगेगा यहाँ पर। कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है। तो सर फिर 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू, ये -3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3, प्लस माइनस अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट -19। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस ये -19 रूट के अंदर और अपॉन 5। यही बेटा x का वैल्यू आ गया हमारा फाइनली। तो बेटा x के दो वैल्यू आएंगे फिलहाल, तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू आएगा चलो 3 प्लस अंडर रूट -19 अपॉन 5, और दूसरा वैल्यू होगा बेटा 3 माइनस अंडर रूट -19 अपॉन 5। ये दो वैल्यू, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा ट्विस्ट दिखाऊं, ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट दिखाऊं। मैं चाहता हूं कि सर इसको 5 से डिवाइड करके भी करते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो वही बनेगा। आप चाहो तो मिडिल टर्म को एक्सप्रेड करके अगर कर सकते हो तो भी निकालो, यही चीज आने वाला है। मैंने इसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करके किया, सर इक्वेशन तो चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हुआ, लेकिन चूंकि ये जीरो लाना है, जीरो लाने के लिए वही अल्फा और बीटा डालना पड़ेगा, यानी यही अल्फा यही बीटा रखेंगे तभी आएगा, चाहे, है ना। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्या है? फाइंड द रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं। देखो ये तो साफ साफ आप लोग अब आसानी से कर सकते हो सर, प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लो, है ना, इसको डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब देखो फिर से वही हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, x स्क्वायर प्लस, ठीक है। आपको बताऊं एक छोटा सा सिंपल सा, बार बार आपको ये चीज नहीं करना पड़े। देखो ये तो आपका हो गया 2ab, ए क्या है हमारा? x, और b क्या है? x से तो x कट गया, तो b इज इक्वल टू क्या है बेटा? ये 3 अपॉन 4 और नीचे 2 आ गया, यानी 3 अपॉन 8 हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो देखो क्या करना होता है, b क्या होगा? ये जो x का कोफिशिएंट है ना, इसके नीचे यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन को नीचे लेके आओ, नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 इंटू 2 6, इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट, बस, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो ये कर लो, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो मैं बेटा क्या लिखता हूँ, ये देखो 3 अपॉन 8 है, ठीक। तो पहले तो इसको लिख ही लेता हूँ, 3 अपॉन 4x एंड प्लस करके 3 अपॉन 8 का स्क्वायर करता हूँ, तो 3 अपॉन 8 का स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस भी करना पड़ेगा, है ना, 3 अपॉन 8 का स्क्वायर एंड प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तक ये क्या बना? परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इस बार देखो ये प्लस है, तो ये प्लस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 3 अपॉन 8 का स्क्वायर है, ठीक है, यहां तक क्लियर। माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 3 जा 9 अपॉन 8 8 जा 64 एंड फिर प्लस 5 अपॉन 4, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई भैया? एक हमने प्लस किया ना, तो एक माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें क्या कंफ्यूजन है? चलिए इज इक्वल टू, यहाँ पर तो 0 लगेगा ही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले तो इधर वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 अपॉन 8 ये स्क्वायर, बेटा इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो देखो 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? देखो ऐसे 9 अपॉन 64 प्लस, ऊपर नीचे में 16 से मल्टीप्लाई करूं, 16 से इसलिए करूंगा क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 64 हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो फाइनली देखो यहाँ पर x प्लस 3 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में मैं ले लेता हूँ, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपको पता है सर? 80 में से 9 जाएगा तो 80 में से 9 जाएगा तो 71, ठीक है, प्लस का 71, लेकिन उधर जाएगा तो फिर से ये माइनस हो जाएगा, तो -71 अपॉन में 64, ये कुछ हो जाएगा ऐसे। देखिए इसको आप सॉल्व करिए, आ जाएगा ना, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा। अब चलिए इधर देखते हैं सर, ये आया x प्लस 3 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71 अपॉन
64 ये। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट प्लस माइनस तो लग ही जाएगा -71/64 ये। तो फिलहाल सॉरी हाँ ये हमने थोड़ा सा जैसे देख लीजिएगा कि x + 3/8 इज इक्वल टू ये। बेटा ये स्क्वायर तो हमने पहले ही हटा दिया तो ये चीज में आ गया। अब ये प्लस वाला उधर ले जाऊंगा तो अभी प्लस वाला तो मैंने ले नहीं गया हूं, ये स्क्वायर बस हटा दिया इधर, तो यहाँ पर ये रूट में कन्वर्ट कर दिया, सामने प्लस माइनस आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या बना, x इज इक्वल टू -3/8। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे प्लस माइनस अंडर रूट 71 बस मैं लूंगा, नीचे क्या ले लेता हूँ बेटा 8 ले लेता हूँ, कर सकता हूं ना। तो फाइनली देखो x का वैल्यू मेरे पास आया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 71/8। और बेटा अब x के दो वैल्यू आ गए, x इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 71/8। और दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा हो जाएगा -3 माइनस रूट यस यहाँ पर बेटा माइनस हम लोग भूल गए हैं, तो ये सब में माइनस भी रहेगा है ना, अंदर माइनस भी रहेगा, तो -71/8 ये वैल्यू आएगा इसका, खतरनाक सा दिखने वाला। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा अब आप चाहो तो सर मैं इस 4 को सर मैं ना क्या बनाना चाहता था, 16 बना के भी तो किया जा सकता था, कर सकते हो। चलो इधर देख लेते हैं, या आप खुद से इसको ट्राई करो है ना, आप इसको खुद से ट्राई करो। मैं बोलता हूं कि सर इसको ना इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16x² प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सब एक ही चीज है। किस टर्म में कि जब अगर इज इक्वल टू 0 मान लिया तो सर x का वैल्यू सब में सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन जब इज इक्वल टू y मान लेंगे और अब x की जगह पर किसी में 1 रखेंगे, किसी में इसमें भी 1, इसमें, तो हर जगह y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इस सेंस में तो सब एक है, तो आप इसको चेक करो इसी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, जो भी आंसर आएगा वो इसी के बराबर होगा। दिखने में बराबर भले ना हो, क्योंकि रूट्स का चक्कर आ जाता है तो वो दिखने में सेम नहीं लगता, बट वो सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हमारा, हाँ अब सर ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड को ना हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है, ताकि इतना क्वेश्चन करने के बाद समझ में तो आ गया कि कैसे क्या लेके चलना है। तो अब इसको जरा वेरिएबल में हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए देखिए, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बेटा ऐसे ही होता है, जिसमें आपको पता है कि क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। बेटा a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c आर कांस्टेंट, इतना तो कंडीशन होना चाहिए। ए बी सी जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जिसमें x क्या है, x वेरिएबल है, मैं ये भी चलो लिख लेता हूं कि x इज वेरिएबल। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको वही वाला कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको जरा देखते हैं कि सर क्या निकल के आता है। तो बेटा मैं इस a को, ये a तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो चाहे तो मैं a में सबसे मल्टीप्लाई कर लूं, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक। या तो मैं a से डिवाइड कर लूं, देखो a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a² हो जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। मैं a से डिवाइड करूंगा बेटा तो ये इधर भी a हो जाएगा, इसमें भी a डिवाइड होगा, इसमें भी a डिवाइड होगा और इसमें भी a डिवाइड होगा। क्या कहते हैं आप लोग? जबकि हमारा जनरल फॉर्मेट क्या था, इधर फिर से एक बार लिख लेता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने a से डिवाइड किया बेटा, तो फाइनली जो मेरे सामने आया वो ये आया, x² प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल टू 0। तो सर ये वाला और ये वाला सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। कंडीशन, कौन सा कंडीशन सर? जब दोनों 0 है तो सेम है ना। अगर दोनों इज इक्वल टू वाई तो y तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, इसमें 1 रखेंगे तो y कुछ अलग आ जाएगा, इसमें 1 रखेंगे तो y कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बट हमें तो इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इज इक्वल टू 0 जब दे दिया है तो सर ये दोनों सेम है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। अगर जैसे ये ऐसे 0 को हटा दे, इक्वल टू 0 हटा दे,
इधर से भी इक्वल टू और 0 हटा दे तो बेटा ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है ना, ये याद रखना। चलो तो अब इसको क्या करें हम लोग, बेटा ये तो मेरा फर्स्ट टर्म दिख रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख ही रहा है कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, प्लस ये सर 2ab का टर्म हो जाएगा, फिर ये वाला 2ab वाला टर्म होगा, तो ठीक है इसको भी लिख लेते हैं bx अपॉन a। तो सर मेरा दूसरा टर्म होगा क्या जिसका मुझे स्क्वायर करना है, मैंने बताया था ना इसको नीचे 2 रख लेना है, नहीं समझ में आ रहा चलो इधर कर लेते हैं। सर ये देखो bx अपॉन a यही मेरा 2ab वाला टर्म है, तो 2a क्या है, a तो सर x है और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो x x कट गया बेटा, b इज इक्वल टू वॉट, मैंने बताया था कि सर वो नीचे आ जाता है, तो 2a आया, ये आया बेटा आपका 2a, तो b टर्म जो है वो 2a बनेगा। तो चलो मैं 2a का क्या करता हूं बेटा, यहाँ पर 2b अपॉन 2a है ना, b अपॉन 2a का मैं क्या करता हूं, होल स्क्वायर कर देता हूं। क्या यहां तक क्लियर है? अगर प्लस किया तो एक बार माइनस भी तो करना पड़ेगा बेटा, है ना, तो ये माइनस b अपॉन 2a और इसका भी क्या करते हैं, होल स्क्वायर, प्लस c अपॉन a, प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। मैंने कुछ भी नॉनसेंस नहीं किया है, देखिएगा है ना, ऐसे ब्लेम मत करिएगा। आप बोलेंगे सर ये जबरदस्ती आपने इधर बिठा दिया, मैंने बोला इधर सर उसका कंपेंसेशन कर दिया है ना, ठीक, यही इस चीज की खूबसूरती है। अब ये एक आपको सोचने का ब्रॉड तरीका देता है, याद रखिएगा कि सर ये मैथमेटिक्स की बड़ी खूबसूरती वाली चीज है कि एक चीज ऐड कर दिया हमने, घटा भी दिया और सर परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया जो नहीं बन रहा था। तो चलिए अब यहां से यहां जरा चेक करिए, ये जरा चेक करिए सीधे यहां से यहां, ये क्या बना सर, एक पहले टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर, और ये क्या है 2 इंटू ए इंटू बी, आप चेक कर लो 2 इंटू ए क्या है सर x है, और b टर्म क्या है सर b अपॉन 2a है, ठीक है, 2a मीन्स व्हाट हाँ तो ये क्या बन रहा है देखो, 2 से 2 कट गया, क्या बना सर, ये बना bx अपॉन a, बेटा यही तो है ये bx अपॉन a, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। तो अब मैं लिखता हूं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, कर सकता हूं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते रहिए। चलिए ये सर ये बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस सी अपॉन ए, हाँ जी। अब इस पूरे को उठा के उधर भेज दूं, बताइए कर सकता हूं ना, इक्वल टू 0 तो इधर है ही, तो इस पूरे को उठा के अब उधर भेजते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। तो सर ये तो अभी वैसे ही मैं लिखता हूं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इस वाले को उठा के उधर भेजता हूं, बेटा ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, है ना, प्लस वाला जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा c अपॉन a। क्या यहां तक आप एग्री करते हैं? बेटा एग्री करना पड़ेगा, एग्री तो करना पड़ेगा। चलिए एक स्टेप और लेता हूं, मैं यहां पर बोलता हूं कि सर x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहां पर अब क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए ये बेटा a है, ठीक है, यहां पर 4a स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं यहां पर 4a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए कर सकता हूं ना, तो ऊपर भी कर देता हूं, क्या कहते हो आप लोग, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आए, तो बेटा मैं यहाँ पर 4a से ऊपर भी और 4a से नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कुछ नॉनसेंस नहीं किया, दोनों का नीचे क्या हो गया, बराबर। तो चलिए फाइनली लिखते हैं हम लोग। अब देखो मैं क्या लिख दूं, बताओ आप मुझे, मैं लिख दूं क्या ऐसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर लिख लूं बेटा, यहां तक क्लियर है? चलो अब इसको आगे यहां पे फिर से बढ़ाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, है ना सर, ये तो आपने कर लिया, मैं एक बार फिर से इसको उतार लेता हूं, x प्लस बी अपॉन 2a, और ये जो है पूरा होल स्क्वायर में, और इधर जो है ना बेटा, इधर जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है बेटा, 4a स्क्वायर, ठीक। चलो
बेटा मैं स्क्वायर को उधर लेके चला जाता हूँ, क्लियर है ना, लेके चले जाते हैं सर। तो x प्लस बी अपॉन 2a इधर बच जाएगा, इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा ये किस में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा प्लस माइनस भी लगेगा, आया ना। और अंदर क्या बचेगा सर, अंदर जो है वही रहेगा। तो ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक भी सही है सर। चलिए फिर से x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू ये प्लस b अपॉन 2 जो है इसको मैं उधर भेजता हूं, तो बेटा ये माइनस b अपॉन 2a होगा, देन प्लस माइनस फिर अंडर रूट है ही, ठीक है, अंडर रूट तो है ही। और ये सर क्या होगा, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही रूट में है। चलिए एक फाइनल फिर से ले लेते हैं बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस और माइनस, ठीक है। यहां पर ये आप देखेंगे कि मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, यहां नीचे मैं रूट से निकाल देता हूं, 4a स्क्वायर को मैं रूट से निकालूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 2a, क्या कहते हैं आप। तो अब बताओ x का फाइनल वैल्यू अब मुझे लिखना है, तो सर x का फाइनल वैल्यू जो आप लिखेंगे तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस दोनों ही रहेगा, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, देखो दोनों के नीचे अपॉन में 2a है ना बेटा, तो आप क्या करोगे अब बताओ, तो आप बेटा ऐसे कर लोगे माइनस बी प्लस माइनस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके नीचे क्या लिख दोगे 2a। तो ये फाइनली आपका क्या बना बताओ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि जब आप डायरेक्टली x का वैल्यू निकालोगे, और देखो मैं इस फॉर्मेट को यहां पर लिख देता हूं ना, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा। अगर आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू डायरेक्टली आपके सामने आ गया ना, माइनस बी अपॉन 2a, ये देखिए माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4ac, एक मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 4ac अपॉन में 2a। तो ये देखो ये आपके पास एक फॉर्मूला आया कि नहीं आया, जिसमें x को निकालना है, x इज अ वेरिएबल, और हमने abc का रिलेशन बना के एक वैल्यू निकाल दिया है। हमने किया क्या है बेटा, देखो तो जरा चेक करो, हमने वही किया जो अभी तो हम क्वेश्चन में करते आ रहे थे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो हम करके आ रहे थे उसी को तो हमने किया है यहाँ पर, उसी को हमने यहाँ पर, हमारे सामने फाइनली एक बेहतरीन सा रिलेशन आ गया। तो अब जब भी हमारे सामने ऐसा कोई उलझा हुआ क्वेश्चन आएगा, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को रखेंगे अपने माइंड में और बस ABC का वैल्यू इस पे पुट करेंगे और रेडीमेड आंसर ले लेंगे। क्योंकि हमने ये चीज समझ लिया है तो रेडीमेड आंसर लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर समझे नहीं है और रेडीमेड आंसर लेने में बुराई है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये हमने बेटा कंप्लीट स्क्वायर मेथड को समझ लिया, दिस इज व्हाट कंप्लीट स्क्वायर मेथड का डेरिवेशन है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक्सरसाइज 4.1 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेट्स द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट x मीटर देन द लेंथ इज 2x प्लस 1। ये एग्जांपल में दिया हुआ था कि भाई एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर जिसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है ना, वो दिया हुआ है। तो आप उसको ना उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करिए। तो बेटा लेंथ क्या है, लेंथ x है, ब्रेथ क्या है 2x है। तो देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये जो बन रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ जो बन रहा है वो 5, ये उसका एरिया भी है। तो फाइनली ये क्या बना 2x स्क्वायर है ना प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8। बेटा मैं इसको माइनस कर दूं, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था कि माइनस करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। तो देखिए ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। और ये देखिए क्या ये जो चीज है इस फॉर्मेट पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाँ जी बताइएगा। और जब ये आता है तो इसका तो हमें फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया कि सर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबके नीचे अपॉन में 2a हो जाएगा। तो चलिए पहले डिसाइड कर लेते हैं कि सर ABC होगा क्या हमारा।
ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको सर, a का वैल्यू 2 मिल रहा है। देखिए a 2, b सर क्या मिल रहा है, x के कोफिशिएंट यहाँ पर भी, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, तो b हमें मिला 1। ओके सर, c क्या मिला सर, यहाँ पर c प्लस में है, तो सर यहाँ c जो है ना -5, भाई माइनस का एक प्लस लगा लो तो प्लस से प्लस मैच कर जाएगा, तो c से क्या मैच करेगा, -5 to 8 मैच करेगा, -5 to 8 ये मैच कर। अब बेटा इस फॉर्मूले पे रखो और सॉल्व करो। चलो रख लेते हैं, तो x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, है ना, x का वैल्यू -b, तो बेटा माइनस b क्या है बेटा, b तो 1 है, फिर प्लस माइनस दोनों लगा लेते हैं फिलहाल। चलिए b स्क्वायर मतलब सर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो बेटा 4 इंटू a क्या है, a तो बेटा 2 है, और c क्या है, c तो बेटा माइनस जो है, c तो -5 to 8 है। यहां तक कर लिया हमने, और सबके नीचे क्या लगा दूं, 2a, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2। यहां तक क्लियर। अब फिलहाल x को सॉल्व करना है, तो x इज इक्वल टू बेटा माइनस, ये प्लस माइनस छोड़ ही दो, ये रूट के अंदर जो है ना इसको सॉल्व करो, नीचे तो सर नीचे तो 4 आएगा ही, इसको जरा सॉल्व करो। ये देखो ये माइनस और माइनस मिलके जो है ना वो प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस 4 2 जा 8, तो 8 का 5 to 8 में मल्टीप्लाई करना है बेटा, है ना, 8 का 5 to 8 में क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलो इधर कर लेते हैं, 5 to 8 का 8 में मल्टीप्लाई, 4 इंटू a इंटू 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है, एकदम सही है। तो 8 8 जा 64, यहाँ पर 4 कैरी हो गया बेटा, और यहाँ पर ये 6 लग गया। ओके 8 8 जा 64, ये तो 8 2 जा 16 और 6 22, 2 कैरी हो गया, 8 5 जा ये 42, 4 2 2 4, और इसमें बेटा ऐड हो जाएगा 1, ये 4 2 2 4 ये। अब यहाँ पर देखो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, आप इसको आप खुद से कर लेना, 4 2 2 5 हो जाएगा, है ना, ये 4 2 2 5, यानी देखो मैं इसको अगर यहाँ पर करूँ तो -1 प्लस अंडर ब्रैकेट, यहाँ पर माइनस भी होगा, ये अगर इतना आ रहा है ये सही है, तो 1 मिनट जरा मैं चेक कर लूँ, 5 × 40 अर्धना के 16 पड़ेगा 64, 16 सही है, बिल्कुल सही है। तो ये बेटा आ गया 4 2 2 2 4 2 2 5, ये अंडर रूट अपॉन में 4। अब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा और सीधा सीधा x का वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। अगर मुझसे चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो चलिए निकाल लेते हैं, 4 2 2 4 4 2 2 5, है ना, ये बेटा ये 5 से चला जाएगा, साफ साफ दिख रहा है ना, 5 8 जा 5 4 जा 5 5 जा, कुछ ऐसा ही होगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है, 5 8 जा 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 5 से ही चला जाएगा, 5 1 जा 5 5 6 जा 5 9 जा, फिर बेटा ये 13 से चला जाएगा, एंड फिर ये 13 से चला जाएगा, तो ये पेयर बना हमारा। सो 13 इंटू 5 बनेगा, ये देखिए 13 इंटू 5, मेरे ख्याल से ये 65 आ गया। तो बेटा ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 65 है। तो फाइनली देखो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व करूँ बहुत इजीली, x इज इक्वल टू -1 तो पहले से ही है, फिर -65 आया है ना अंदर वाला वैल्यू, तो 65 अपॉन 4, एक वैल्यू तो ये आ गया, फिर x इज इक्वल टू -1 तो रहेगा ही बेटा, फिर अब प्लस लगाऊंगा 65 अपॉन 4। चलो फिर से दोनों का वैल्यू निकाल ही लो, 65 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 66 माइनस का और 4, ये जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। इसको इग्नोर कर दें क्या हम, बताओ, हमने ये चीज सीखा था कि सर माइनस का वैल्यू हमें लेंथ और ब्रेथ में नहीं लेना है, ये माइनस में आ रहा है। ये देखो क्या आ रहा है, ये सर 64 अपॉन 4, बेटा ये 16 आ गया, x इज इक्वल टू व्हाट 16, अगर x 16 है यानी ब्रेथ आपका कितना आया, x का वैल्यू फाइनली 16 आया, तो ब्रेथ अगर 16 है तो लेंथ क्या हो जाएगा सर, l लेंथ ओ जो भी है LENGTH बेटा इसका दोगुना, तो 16 का दोगुना 33, तो सॉरी 32, ये 33 आ जाएगा। अब मुझे पूरा पूरा यकीन है कि 33 इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 to 8 ही आएगा, है ना, और आ रहा है ना, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 5 to 8 आएगा। तो देखो ये हमारे सामने
सिंपल सा रेडीमेड फॉर्मूला आया। इस क्वेश्चन को हमने उस सीरीज में प्राइम फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म को एक्सप्लेन करके भी किया है, राइट। अब देखो ये एक रेडीमेड फॉर्मूला हमारे सामने आया, ये रेडीमेड फॉर्मूला हमने खुद बनाया, ठीक है। फील लाइक मैथमेटिशियन कि आपने खुद बनाया और उस चीज पर आपने इसको अप्लाई किया और आपके सामने ये आंसर आ गया, ठीक है। इस वाले आंसर को आपने इग्नोर कर दिया जो नेगेटिव में आ रहा था, क्योंकि लेंथ नेगेटिव में नहीं होता है। तो मैथमेटिकली ये सही है बट प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो सी दिस इज अवर एग्जांपल नंबर 11। आपके स्टडी बुक से ही सारा कुछ चल रहा है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर पता करना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम करने पर कितना आता है 290, ठीक है। तो मान लीजिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम कैसे लिखेंगे। अगर पहला ऑड नंबर मेरा हमें ऑड नंबर और इवन नंबर को लिखने का तरीका भी पता है कि सर ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं और इवन नंबर को कैसे लिखते हैं। जबकि हम देखो मैं बोलता हूं ये आपको पता है 2x, और जबकि x इज सम इंटीजर। याद करिए कुछ हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था ये बात। x का वैल्यू कोई भी अगर आप इंटीजर रखोगे ना बेटा तो ये क्या आएगा, ये जो आएगा ना बेटा इवन आएगा। ये क्या आएगा बेटा, इवन आएगा, ठीक है। कोई भी इंटीजर रख लो, 0 1 2 3 4 कुछ भी रख लो। लेकिन जैसे ही इसमें 2x + 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑड हो जाएगा। तो ऑड इवन का फंक्शन हमें समझ में आया। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मेरा पहला जो इंटीजर है ऑड वो 2x + 1 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें और 2 ऐड करो, ठीक है। चलो तो ये हम चीज यहां से अब देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा सम इंटीजर है, तो हमें ये पता था कि सर ये जो होता है हमारा, ये सर हमारा इवन होता है। तो ऑड क्या होता है सर, ऑड हमें पता है, ऑड जो होता है वो 2x + 1 के फॉर्मेट में होता है, ये ऑड होता है। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो पहला हमारा कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ कि पहला सर 2x + 1 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x + 1 तो था ही, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा भाई। एक ऑड के बाद दूसरा ऑड का कितना डिफरेंस होता है 2, तो मुझे इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा हमारा 2x + 3। तो ये देखिए ये दो आपके पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ गए, इन्हीं का सम करना है। लेकिन सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम करना है। तो चलिए लिख लेते हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर, है ना ये। चलिए बेटा आगे करते हैं। तो ये नीचे ले लेते हैं, पहले इनका स्क्वायर करते हैं। तो 2x + 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस भाई स्क्वायर किया उसका फिर सम करना है, फिर 2x + 3 का स्क्वायर किया, और बेटा ये कितना आएगा 290 आएगा, ठीक है। इधर ही कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये बेटा हो जाएगा 4x² + 4x + 1। क्या आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है, नहीं है, इधर आ जाएगी। ये हो जाएगा बेटा 4x² + 3 × 6 12x + 9 = 290। इसमें कोई दिक्कत है बेटा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया 2 × a × b, तो 2 × 2 × 3 12 आ जाएगा, और फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर कर लिया। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए। चलिए 4x² कितना हो जाएगा बेटा 8x², 4x and 12x कितना हो गया बेटा 16x, 1 and 9 कितना हो गया बेटा 10 = को मैं हटा देता हूं और -290 0 कर दो, ऐसा है ना। अब इसको यहां पर लेते हैं हम। चलिए ये देखिए कि सर ये हो गया 8x² + 16x, और बेटा ये +10 और -290, तो ये कितना हो जाएगा -280 = 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डायरेक्टली फॉर्मूले पे ऐड कर ले हम लोग। चलिए तो पहले ABCD डिसाइड करना पड़ेगा बेटा। ये देखो ax² + bx + c, तो ABC अपना डिसाइड करिए। तो सर यहाँ पर a मेरा 8 आ गया, b जो है मेरा 16 आ गया, और c जो है मेरा सर -280 आ गया। बस फॉर्मूला पे रखिए। फॉर्मूला क्या है सर,
फॉर्मूला है हमारा, देखिए देखिएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है ना फॉर्मूला। तो बस इस फॉर्मूले पे रखिए, रख दीजिए फॉर्मूले पे, है ना। आपका ये दो रखे आपने इंटीजर, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बट x का वैल्यू निकालिए और यहाँ पर रख के वो इंटीजर पता कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ से बेटा माइनस बी, तो बेटा माइनस बी कितना है, तो यहाँ पर 16, फिर प्लस माइनस दोनों लेंगे, अंडर बी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16 का स्क्वायर 36, 3 256, ओके। ठीक है, तो यहां पर बी स्क्वायर है ना बेटा, बी स्क्वायर, बी क्या है 16 है, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, 256 माइनस 4 इंटू ए क्या है बेटा, देखो ए हमारा क्या है 8 है, इंटू सी क्या है बेटा -280, ये है, और ये पूरा रूट के अंदर है। सबको डिवाइड करूं मैं किससे, 2a से, तो 2a यानी कि बेटा 2 इंटू 8, देखो ये 2 इंटू 8। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस बन जाएगा ना। तो देखिए x इज इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट, इधर आते हैं, ये बन जाएगा बेटा 256 प्लस 8 4 जा 12, 12 का 28 से 280 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, तो 280 में 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 520, नहीं 560 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा 280, 0 6 8 5 13, 3360 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आया 3360, इफ आई एम राइट। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना है हमें, है ना। वैल्यू क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना जो हमने मल्टीप्लाई किया है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो पहले तो स्क्वायर निकाला हमने, सही है, फिर ये भी निकाला हमने, सही है, फिर हमने इसको एडिशन किया, एडिशन किया, ठीक है, यहाँ से भी ये माइनस में आ गया, ओके, एकदम सही जा रहा है ना। ए बी सी भी हमने निकाल लिया, ठीक है, और सब कुछ हमने रख लिया बी की जगह पर, बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, ये हो गया हमारा। फिर 8 के 32, ओ 32 है, ठीक है, यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया, डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हुआ, 8 4 जा 32, 32 एंड 28 का मल्टीप्लाई होगा बेटा, है ना, 32 एंड 28 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 2 जा 16, 1 हो गया कैरी, 8 3 जा 24, 256, ठीक है, और यहाँ पर बेटा 64, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक्चुअली 24 हटना सही है, तो 698, ये देखिए इतना आ जाएगा, है ना। तो मैं लिख लेता हूं कि भाई ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, अच्छा एक जीरो भी लगाएंगे यहाँ पर, है ना, ये जीरो भी तो लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर जीरो, क्योंकि बेटा ये 280 था, है ना, तो ये जीरो लगा लिया, तो 8960, सबके नीचे क्या लगा दो बेटा 16, ये 16। अब इसको जरा जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, भाई रूट के अंदर है तो रूट के अंदर से तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये साफ साफ दिख रहा है 10,000, निकाल लेते हैं ना, यहाँ देखिए, यहाँ बेटा इसको जोड़ूंगा अगर मैं, तो 8960,256 ऐसे ही जोड़ेंगे, है ना, इनको तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये बेटा 6 आ गया, 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, ठीक है, और 8 और 1 9, ये 9 बन गया हमारा, ठीक है। हाँ, तो 9216, फिर से एक बार मैं लेता हूं यहां पर कि x इज इक्वल टू -16 प्लस और माइनस अंडर रूट, क्या आया बेटा 9216, और सबके नीचे अपॉन 16, ये ठीक है। अब 9216 का हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा ना,
प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा है ना। तो ये 6 11 9 2 11 1 12। चलिए 9216 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 9216 बेटा 2 से तो चला ही जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा एंड यहाँ पर 0 2 8 जा, ठीक है। फिर ये चला जाएगा मेरे ख्याल से 2 4 जा 8, 2 6 जा, चलिए फिर से 2 2 जा 2 3 जा 0, ये फिर 2 से ही जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 2 6 जा। अरे बाप रे, ये चलते ही चला जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा, फिर 2 1 जा एंड 2 4 जा, ये कुछ ऐसे, फिर 2 7 जा एंड 2 2 जा। अब देखो 72 आ गया, 72 का करते हैं आगे। 2 36 है ना, फिर 2 18, फिर 2 9 एंड फिर 3 एंड फिर 3। तो देखो एक पेयर बना, दो पेयर बना, ये वाला और ये वाला मिला के, फिर तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां। तो ये बन रहा है पेयर हमारा है ना। तो कितना बन रहा है 2 इंटू, ये देखो ये 2 2, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया है ना, बट इतना तो करना पड़ेगा आपको, ये तो करना पड़ेगा है ना। चलिए यहां से देखिए, ये एक 2 2 2 और बेटा ये वाला 2 ये वाला 2 मिला के भी एक 2, तो कितने 2 हो गए, 4 बार। ये देखो 4 बार, तो 16 तो ऐसे ही आ गया भाई, 1 2 3 4 और ये 5 बार है ना, तो 32 आ गया इंटू 3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 96। तो बेटा ये 96 बनेगा हमारा, ठीक है। तो अब देखो फाइनली मैं यहाँ पर लिखूं क्या, फाइनली मैं लिखूं कि -16 प्लस और -96 अपॉन में 16, ठीक है। अब दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे ही बेटा तुम माइनस वाला लोगे ना, माइनस वाला वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले को तो छोड़ दोगे। मैं दिखा दूं आपको, चलो मैं दिखा देता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको आगे लेना चाहता हूं। नहीं हो रहा है, ठीक है अगले पेज पे ले लेते हैं। यहाँ पर जगह हमें नहीं दिख रहा है, तो इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है इधर ही ले लेते हैं। यहाँ पर तो जगह है ही, ना, जो जहां पर है वहीं पर रहने दीजिए। यस ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर ले लेते हैं ना, यहाँ पर। तो बेटा x का वैल्यू मैं ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू -16 एंड प्लस व्हाट 96 डिवाइडेड बाई 16। देखो डिवाइडेड बाई 16 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या है पता है, 96 85 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आया 5, और अगर माइनस का लूंगा ना, तो माइनस का लूंगा तो फिर माइनस में आ जाएगा वैल्यू, माइनस का हमें लेना ही नहीं है। क्यों माइनस का नहीं लेना है, देखो यहाँ x की जगह पर माइनस रखोगे तो जो पूरा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और हमसे क्या बोला रहा है, पॉजिटिव, तो छोड़ देते हैं है ना, जरूरत नहीं है हम। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब चलो ये पहला तुम्हारा जो इंटीजर बना वो क्या बनेगा, 5 2 जा 10 11 है ना बेटा, और दूसरा क्या बनेगा 13। क्या ये क्लियर है, दो इंटीजर आ गए। चेक कर ले हम लोग, 290 आना चाहिए, तो जरा चेक कर लेते हैं बेटा। 11 का स्क्वायर करते हैं और 13 का स्क्वायर करते हैं, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 290 के बराबर आना चाहिए। चेक कर लें, 11 का स्क्वायर मेरे ख्याल से आता है 121 प्लस 13 का स्क्वायर आता है 169। चेक करो 1 2, ठीक है 290 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 290 आ रहा है सर। तो ये सही है हमारा है ना। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली इक्वेशन तो हमने बनाया, बट इक्वेशन को हमने क्या किया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने फॉर्मूला बनाया था इस पे हमने डायरेक्ट रख लिया है ना। ये फॉर्मूला बार बार हम करते जाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस हैंडल हो सकता है, तो इसको बहुत ही आपको सावधानी के साथ इसको हैंडल करना है, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लें हम लोग। अब इस एग्जाम्पल को देखिए आप, इस एग्जाम्पल को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। ए रेक्टेंगुलर पार्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क is to be designed whose breadth is 3 meter less than its
लेंथ। यहाँ पर देखो फिगर में दिया है कि ब्रेथ जो है ये x है और ये लेंथ ये x+3, तो ब्रेथ कम है 3 मीटर, ठीक है। its area is 4 its area to be 4 square meter more than the area of a park। इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है किससे? ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में पहले से ही है, with its base as the breadth of the rectangular park and the altitude is 12 मीटर। यानी ये कह रहा है कि ये जो पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क, इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है किससे? इसी के बेस के ऊपर यानी इसी के ब्रेथ के ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप में भी एक पार्क बना हुआ है, जो कि ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको बेटा, है ना ये, लेकिन उसका एल्टीट्यूड कितना है? 12 है। तो इस ट्रायंगल जो दिख रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया से बेसिकली कहने का ये मतलब है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ये जो ऊपर आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, हालांकि इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा? x बेस इंटू हाइट, तो ये ट्रायंगल के एरिया से ये रेक्टेंगल का एरिया 4 मीटर ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, बस इतनी सी बात है। तो बेटा मैं अब एक इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, दोनों के एरिया का माइनस करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो चलिए इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे सर? इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? x+3 क्या कहते हैं आप लोग, और सर इसका एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस x और हाइट x, सर ये है। तो चलिए आते हैं इधर, देखिएगा रेक्टेंगल जो है हमारा लेंथ, ठीक है, लेंथ कितना है बेटा? x+3 और ब्रेथ कितना है? ब्रेथ बेटा x है, तो एरिया क्या आएगा? एरिया जो है हमारा x+3, तो बेटा ये आ जाएगा x² + 3x, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस क्या है? बेस तो x है, हाइट क्या है? ये कितना जाएगा बेटा? 6x, ठीक है। तो ये एक चीज आया, ये एक चीज आया हमारे सामने, ये वाला जो एरिया है इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। देखो एक बेहतरीन सा इक्वेशन बन रहा है हमारा, क्या सर? ये देखिए आप देख सकते हो कि सर ये जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया है, इस ट्रायंगल के एरिया से 4 ज्यादा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? x² + 3x - 6x, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 6x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बता सकते हो आप? इज इक्वल टू 4 होगा ये। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख दूं बताओ? ये बहुत आसानी से सर लिख देंगे सर, x², ये सर +3x - 6x, तो सर -3x - 4 इज इक्वल टू 0, खत्म कहानी। ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को सर डायरेक्टली अपने उस फॉर्मूले पर रख दीजिए। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन देखिए, x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0, यही है बेटा इक्वेशन, है ना। तो यहां से बताइएगा ए बी सी क्या आया मेरा? ए बी सी, ए बेटा मेरा 1 आया, बी मेरा -3 आया और सी भी मेरा -4 आया, ठीक है। फॉर्मेट हमारा क्या है? इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है सर? इक्वेशन का फॉर्मूला यहां पर देखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो बस इस फॉर्मेट पे रखिए और आंसर निकालिए। बट उससे पहले एक बार चेक कर लीजिए, एरिया x² + 3x सही है सर, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट सर 6x सही है सर, माइनस किया 4 आना चाहिए, तो x² - 3x - 4 इक्वल टू 0 एकदम सही आ गया। चलिए x का डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं सर, x इज इक्वल टू -b, सी दिस माइनस और फिर बेटा -3, है ना, ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस एंड माइनस दोनों, √b², b इज व्हाट? -3, तो -3 का स्क्वायर, b² - 4 इंटू a इंटू सी, देखो 4 इंटू a इंटू सी, सी फिर बेटा माइनस में और एक माइनस पहले से लगेगा, चलो मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू a क्या है बेटा? 1 है, और c क्या है? c बेटा हमारा -4 है ना। मैं एकदम बेबी स्टेप में कर रहा हूँ चीजों को। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? ये बेटा माइनस माइनस तो प्लस बन गया, फिर प्लस माइनस √, अच्छा यहाँ पर सबके नीचे 2a लगेगा, तो 2a बेटा क्या हुआ? 2 इंटू 1। अब चलो ये
ये बेटा 9 हो जाएगा, देखो ये 9 हुआ बेटा, ये कितना हो जाएगा माइनस ये प्लस 16 और सबके नीचे बेटा 2। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये बेटा कितना हुआ 25, तो 5 बाहर आ गया और अपॉन 2। तो फाइनली मैं यहां से x का दो वैल्यू निकालूं, बताइएगा दो वैल्यू आ जाएगा ना, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। सो x इज इक्वल टू, अब बेटा अगर प्लस लेते हो तो 3 प्लस 5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4, और अगर माइनस लेते हो तो क्या आ जाता है -1। देखिए 3 माइनस 5 -2, तो ये बेटा -1 आ गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब लेंथ और ब्रेथ हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए लेंथ हमने क्या माना था, ये देखिए लेंथ जो हमने माना था वो x प्लस 3 माना था। x का बेटा वैल्यू क्या आया है, दोनों आप रख के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 4 रखोगे तो 4 प्लस 3 कितना है बेटा 7, लेंथ 7 होगा, है ना। अच्छा, अगर आप उसी टाइम ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो सर ब्रेथ जो होगा उस टाइम, ब्रेथ तो सिर्फ x है तो ब्रेथ सर हो जाएगा 4, यानी सर 7 और 4 होगा। ठीक है, यानी उसका एरिया 28 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? और इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, इसका एरिया तो सर 28 हो गया, और इसका एरिया जो है हमारा x का वैल्यू 4 आया है तो 24, और साफ साफ दिख रहा है इसका एरिया 24 हो जाएगा। तो 4 का डिफरेंस है, ये 4 ज्यादा है। अब सर -1 लेने पर क्या आता है, चेक कर लेते हैं उसको भी। x का वैल्यू -1, तो बेटा -1, x क्या है, x बताओ मुझे क्या है, x सर ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ x बेटा, ये -1 हो सकता है क्या, तो इसको क्या करें इग्नोर कर देंगे हम लोग, है ना। प्रैक्टिकली ये सही नहीं है, ठीक है, बट मैथमेटिकली ये सही है। आप इसको वहां वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई होगा, पूरे सिचुएशन पे वेरीफाई करोगे वेरीफाई हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ये चीज सही नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे लेंथ -1 हो सकता है, तो ये बात समझ में आई? बहुत देखो इजीली हो गया हमारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखिए बहुत बेहतरीन चीज दी गई है ना, बहुत बेहतरीन चीज दी गई है। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर इफ दे एग्जिस्ट का क्या मतलब हुआ, क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ये देखो √4 का मतलब बेटा आपको पता है 2 होता है, लेकिन मैं आपसे पूछ दूं कि √-4 का क्या मतलब होता है? आप बोलेंगे सर -2 होगा और क्या होगा। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो वैल्यू बराबर बराबर होना चाहिए। बेटा इधर आ जाएगा -4 और इधर आ जाएगा +4, इसका मतलब सर ये बराबर नहीं है, यानी √-4 का मतलब -2 तो नहीं होता है, तो सर +2 होगा। बेटा अगर +2 होगा तो भी 4 आएगा, और इधर तो क्या आएगा -4। ये तो बड़ा मजेदार चीज बताया सर आपने, ये तो नहीं पता था। ठीक है, नहीं पता था तो जान लीजिए। तो बेटा क्या सिचुएशन है कि अगर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर चला गया तो हम बोलेंगे वो रियल नंबर नहीं होता है। यहां लिख लीजिए कि अगर इफ नेगेटिव नंबर इन रूट, इफ नेगेटिव नंबर इन अंडर रूट then it is not a real number, then it is not रियल नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल, समझाने के लिए था। तो यहां पर समझ लीजिए कि अगर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होता है, तो सर क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। फिलहाल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नंबर लाइन हमारा यही होता है ना, सिंपल ऐसा। देखिए हमने पढ़ा है नंबर लाइन, ये बेटा 0 1 2 3 प्लस में माइनस में यही नंबर लाइन होता है। इस पे रेशनल इरेशनल सब एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी इमेजिन कर सकते हैं, रियल में होता ही नहीं है। वही होता है ये नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव में आ जाए, वही इमेजिनरी होता है। तो ठीक है, यहां तक मैंने समझा दिया आपको। अब चलिए इस चीज को हम लोग यहां पर वेरीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, बस क्या है हमारा, x का वैल्यू नेगेटिव रूट में नहीं आना चाहिए। चलिए तो ये देखिए 1 बाई 1 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0। बेटा इसका a क्या है, मैं फटाफट करूंगा। a = 3, b = -5,
एंड c इज इक्वल टू 2। चलो x इज इक्वल टू, मैं अभी डायरेक्टली लिखूं बेटा, b क्या है हमारा, b तो सर माइनस है, तो यहाँ माइनस ऐसे कुछ हो जाएगा, फिर प्लस माइनस लगाऊंगा और b स्क्वायर, तो सर -5 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस करते हैं 4 इंटू ए इंटू सी, तो सर 4 इंटू ए क्या है सर 3 है और c क्या है सर 2 है। चलो और सबके अपॉन में क्या लग जाएगा सर 2a, 2 इंटू 3। ये जरा चेक करें, x इज इक्वल टू, सर ये तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस लगेगा ही, माइनस माइनस प्लस, सर ये क्या होगा रूट के अंदर, ये हो गया 25, ये क्या हुआ सर 4 3 जा 12 इंटू 2, सर ये हो गया 24 अपॉन में 6। तो सर x इज इक्वल टू क्या आया 24, 5 माइनस 24, रूट के अंदर 1 आएगा, 1 तो रूट से बाहर निकल जाता है, तो फिलहाल 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। बेटा ये तो आ रहा है, आप चेक कर लेना, एक वैल्यू x का क्या आ जाएगा, x एक वैल्यू 1 आ जाएगा और एक वैल्यू x का क्या होगा बेटा, माइनस वाला अगर यूज करूंगा मैं तो 4 अपॉन 6 होगा, 4 अपॉन 6 मीन्स व्हाट 2 अपॉन 3, तो x का एक वैल्यू 2 अपॉन 3, x का एक वैल्यू 1, ये तो सर एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए अगला, अगला क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। हालांकि आगे चल के अगले एक्सरसाइज में हम लोग डायरेक्टली देख के बताएंगे, है ना, बट अभी मैं चाह रहा हूं कि पहले हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते करते हमारा जो न्यूरल कनेक्टिविटी है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग तो ये सारी चीजें को डिराइव भी करेंगे। इसलिए पहले हमने क्या किया था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पे क्वेश्चन किए थे, फिर हमने डिराइव किया था, ठीक है। चलिए तो ये भी देख लीजिए, यहां से बेटा a b c, a इज व्हाट 1, साफ साफ दिख रहा है, b क्या है 4 है और c क्या है बेटा 5 है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं x इज इक्वल टू, डायरेक्टली निकाल लें हम लोग, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4b है हमारा, है ना, -4 b स्क्वायर, तो बेटा 16 हो गया, -4 इंटू a इंटू b, तो 4 इंटू a क्या है बेटा 1 है, b क्या है ये 5। अब देखो तो जरा ये कुछ रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जैसा, अच्छा नीचे अपॉन 2a होगा, यहाँ बेटा 2a आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करो रूट के अंदर क्या आ रहा है सर 16 माइनस 20 अपॉन में 2, तो बेटा x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, रूट के अंदर बेटा -4 आ गया और 2। अब देखो ये रूट के अंदर -4 आ गया ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी हमने देखा था, तो सर ये रियल नंबर नहीं है, ये ठीक है, जब भी इसको सॉल्व करेंगे सर ये -4 रियल है, ये 2 रियल है सर, लेकिन बेटा ये रियल नहीं है ना, ये इमेजिनरी है, तो कुछ इमेजिनरी कुछ रियल मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं जो कि रियल नंबर नहीं होते हैं। तो मैं बोलूंगा सर इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट। आपको एक चीज बताऊं मैं, ग्राफ आपने देखा था, हाँ जी ग्राफ आपने देखा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में कि सर ग्राफ जो हमारा ऐसा बनता था, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो सर इससे पहले वाले पॉलिनोमियल चैप्टर में ना हम ये एक चीज देखे थे कि ग्राफ ऐसे चला जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ सर, ग्राफ ऐसे चला जाता है, x एक्सिस को ना टच ही नहीं करता था, कट भी नहीं करता था, टच भी नहीं करता था। बेटा इस इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे ही होगा, x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा x का वैल्यू जो आया है ना, क्योंकि देखो ये 0 है ना, तो x का ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं है जो आप रख दोगे तो y 0 बन जाए। देखो ये ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं भी ऐसा वैल्यू आया है क्या कि जो x का वैल्यू कुछ रखूं तो y 0 बन जाए, y कहीं भी 0 आया है क्या इसमें या इसमें, नहीं ना। तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा और इसी को हम बोलते हैं कि इसमें रियल वैल्यू नहीं है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगा x का, ठीक है, या इमेजिनरी वैल्यू आएगा। चलिए इसको देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। देखिए लास्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x प्लस 1। मेरा a क्या है बेटा, a मेरा 2 है, b मेरा क्या है -2 रूट 2 है और c मेरा क्या है बेटा, c मेरा 1 है। चलो यहां से सॉल्व करें हम लोग, चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू बेटा डायरेक्ट ले लेते हैं हम लोग -b, देखो ये माइनस, बेटा ये डायरेक्टली प्लस b ऐसे लिख दूं मैं, फिर प्लस माइनस, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा सर, माइनस और माइनस, यहाँ पे एक माइनस फिर माइनस ये रहता तो ये प्लस हो जाता। बी स्क्वायर बेटा अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बताओ, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस है, इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा,
2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा, तो बेटा ये 8 हो जाएगा ऐसे। इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा सर, 2 का भी स्क्वायर होगा रूट 2 सर, इसका स्क्वायर 4 आएगा, इसका स्क्वायर 2 आएगा, तो फाइनली क्या आ गया 8 आ गया। ये -4 इंटू ए इंटू सी, तो बेटा 4 इंटू ए इंटू सी, ये देख रहे हो आप, 8 आ जाएगा अपॉन में 2a, तो बेटा अपॉन ये 4 आ जाएगा। अब देखो बड़ा मजेदार चीज है ये सर, x इज इक्वल टू क्या हुआ, ये 2√2 अपॉन 4 होगा बस सर, प्लस माइनस ये तो 0 हो गया ना, अंडर रूट 0 का मतलब 0, तो सर ये तो एक वैल्यू आ रहा है। अब तक तो क्वाड्रेटिक में हमने 2 वैल्यू देखा था सर, समझना चाहोगे ग्राफ में, देखो ये नो वैल्यू, ठीक, ये वाला ग्राफ नो वैल्यू, ये इसको देखना, ये सर ये वाला है, ये देखो एक ही जगह टच कर रहा है ना, वही एक वैल्यू आया है। और एक वैल्यू कैसे आया पता है, ये जो रूट के अंदर जो चीज है ना, ये 0 बन गया है, और ये रूट के अंदर एक चीज है ना, इसको हम समझेंगे बाद में ये कैसे डिसाइड हो जाता है। और फिर हम देखो ग्राफ देख के, ये इक्वेशन देख के बता देंगे, इक्वेशन देख के बताएंगे कि इसमें एक सोल्यूशन आने वाला है कि 2 सोल्यूशन आने वाला है कि नो सोल्यूशन आने वाला है। बट फिलहाल अभी हम लोग धीरे धीरे इंट्यूशन ग्रोथ करते जा रहे हैं ना। चलो, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, चाहे ऊपर की तरफ या सर चाहे नीचे की तरफ ऐसे। लेकिन सर इसमें 2-2 था, इसका कैसा बनेगा बेटा, इसका तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ये वाला बनेगा, देखो सफेद वाला, देखो ऐसे एक जगह यहां पे क्रॉस कर रहा है, यहां पे क्रॉस कर रहा है, या फिर सर ऐसे ऐसे, ऊपर हो या नीचे हो वो फर्क नहीं पड़ता है। एक्स एक्सिस को जितनी जगह क्रॉस करेगा उतने ही आंसर मिलने वाले हैं। 2 जगह क्रॉस करेगा तो 2 आंसर मिलेंगे, एक जगह क्रॉस किया तो 1 आंसर मिलेगा, और किसी भी जगह क्रॉस नहीं किया जैसे पीला वाला कर रहा है तो सर कोई भी रियल आंसर नहीं मिला। ठीक है, समझ में आया है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनके बेटा रूट्स पता करना है। ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है, ये क्वेश्चन कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, जहां पर x डज नॉट इक्वल टू 0। भाई x 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, ये नीचे x है ना, इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, तभी तो हो पाएगा ना बेटा। तो मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन में, बताओ, तभी तो ये x हटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, दूसरे टर्म में भी होगा, और इक्वल के उधर जो 3 है उसमें भी होगा। तो फाइनली ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कट गया 1 इज इक्वल टू 3x। आया ना, यहां तक क्लियर है? तो बेटा ये फिर फाइनली क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ पर माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू 0 आया, मैंने माइनस 3x को इधर ले लिया, प्लस 1 को उधर रख लिया। अब देखो इसका तुम्हें क्या पता करना है, फाइंड द रूट्स, रूट्स पता करना है बेटा। डायरेक्टली हम लोग आ जाए, बताओ ABC अपना डिसाइड करो। सर A मेरा जो है वो 1 है, सर B जो है वो मेरा -3 है, और सर जो C है ना वो 1 है। तो बेटा निकालो इसका, x इज इक्वल टू निकालो, डायरेक्टली निकालो, है ना। तो सर -b क्या है सर, ये तो माइनस और फिर -3, या चाहो तो आप थोड़ा सा अपने अंदर स्पीड लाओ और इसको डायरेक्टली 3 लिखो, है ना, क्योंकि ये माइनस में फिर सामने माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर, तो बेटा ये 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a इंटू सी। मुझे बताओ इसमें a क्या है बेटा, ये भी 1 है, c क्या है, ये भी 1 है, तो क्या आ जाएगा बताओ, 4 इंटू a इंटू सी 4 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा b स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। अपॉन में 2a क्या है बेटा, 1 है तो 2a। तो अब देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो बेटा x का दो वैल्यू आ गया, देखो एक आएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। ये दोनों वैल्यू आपको मिल गया बेटा, ये एक वैल्यू और ये दूसरा वैल्यू, बस एक माइनस एक प्लस लगे, इसलिए दो वैल्यू हो जाते हैं। ठीक है, चलो दूसरा है, ये देखिए दिस वन, ये क्या है बेटा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और यहां पर बोला गया है कि भाई देखो x डज नॉट इक्वल टू 0 और 2, दो चीजें नहीं हो सकती, x 2 नहीं होना चाहिए। x अगर 2 हो जाएगा ना बेटा, यहां अगर x की जगह पे 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, तो 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो मैं इसको क्या करूं बताओ, इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला तो हटाना पड़ेगा, तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस 2 और बेटा फिर यहाँ पर माइनस लगेगा, और ये x, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। इस x का 1 में मल्टीप्लाई किया
हाँ, इस x का 1 में किया, इस x माइनस 2 का इधर किया, ठीक है बेटा। और नीचे का नीचे, तो नीचे का नीचे करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। देखो समझ में आया भाई, इस x का x माइनस 2 में करोगे तो यही आएगा। अब चलो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, देखो प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा बताओ बेटा, ये माइनस x ये प्लस x कट गया, तो इधर आया माइनस 2 इज इक्वल टू, बेटा ये वाला चीज चला जाएगा उधर, है ना, तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये बना आपके सामने। हाँ जी, अब चलो इधर देख लो, तो मैं क्या करता हूं, इस माइनस 2 को बस इधर ले लेता हूं, ठीक है, ये यहां पर मैं जैसे भी कर लूं, आपकी मर्जी, वो आप जैसे भी कर लो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको लिखता हूं 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x, ठीक, इसको इधर ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां पर अगर देखो मैं माइनस लगाता तो ये प्लस बन जाता, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाता, और फिर से क्या बन जाता बेटा, ये 0 बन जाता, तो फिर से मैं ना सबका सिंबल क्या करता, चेंज कर देता, तो ये माइनस 3x स्क्वायर क्या बन जाता, फिर से प्लस, प्लस 6x क्या बन जाता माइनस, और ये माइनस वाला फिर से प्लस बन जाता, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अब देखो ए बी सी क्या आया तुम्हारा, ए जो है सर 3 आया, बी जो है सर क्या आया माइनस 6 आया, और सर सी क्या आया मेरा 2 आ गया। अब क्या आप कर सकते हो, चलिए कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी बेटा, तो इसको मैं प्लस 6 ही रखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस पहले से फिर माइनस बी, फिर यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सर मतलब 36, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूना के 24, बेटा यहाँ 24 माइनस कर दो, अपॉन में 2a यानी कि बेटा 2 इंटू 3 यानी कि 6। चलिए x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 36 में से अगर 24 घटाते हैं तो 12 आ जाता है ना, तो अंडर रूट 12 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार प्लस लगा लेना है, एक बार माइनस लगा लेना है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। बट x की जगह पर आपको 0 और 2 नहीं रखना है, 0 और 2 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 0 यहां पर x की जगह पर रख दूंगा तो ये 1/0 इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, यहाँ 2 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो एक चीज अगर देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपसे पूछा जाए कि 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है, 3 ऑप्शन दे दे 0 2 एंड 3, और बोले इसमें से कौन सा जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, तो नीचे डिनोमिनेटर देखो आप कि सर कौन सा रखूंगा तो ये नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर 0 होना अलाउड नहीं है, तो बस ऐसे है ना, तो ये हमारा हो गया, समझ में आई ये बात। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, अगला एक लास्ट क्वेश्चन रह गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ 15, ये देख लेते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, देखिए बोला गया है कि एक मोटर बोट है जिसका स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर है ठहरे हुए पानी में। अब ठहरे हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। अब दो टाइम है, एक वो जब स्ट्रीम के साथ चलता है और एक स्ट्रीम के अपोजिट में चलता है, ठीक है। तो जब स्ट्रीम के अपोजिट में चलता है तो 1 घंटा ज्यादा टाइम लेता है, यही बात कही गई है। तो मैं बोलता हूं देखो, लेट, इधर गया, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लेते हैं बेटा, x मान ले, ठीक है। तो मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड इन, देखो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, लिखता हूं यहां पर, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मीन्स व्हाट, स्ट्रीम के साथ साथ चलना। तो बेटा स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो तो x है, ठीक है, और वो जो डाउन स्ट्रीम में चल रही है क्या हो गया, हाँ डाउन स्ट्रीम में जो चल रहा है, ये जो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जाने का मतलब बेटा मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलो, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम प्लस मोटर बोट दोनों का स्पीड मैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 18। क्या ये बात समझ में आई, देखो फिर से समझो,
स्ट्रीम का स्पीड कितना है x, मोटर बोट का स्पीड कितना है 18, क्योंकि भाई स्टिल वाटर में जब वो चल रहा है तो वो उसकी खुद की अपनी स्पीड होगी। तो जब वो डाउन स्ट्रीम में साथ चलेगा, यानी स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब विथ स्ट्रीम होता है, विथ स्ट्रीम ये होता है बेटा, याद रखना, डाउन स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के साथ साथ। अच्छा तो ये हो गया, ठीक है ये हो गया हमने। अब ये ठीक है, अब देखो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो हमारे पास दो टाइम होना चाहिए। अब एक और स्पीड निकालते हैं हम लोग, एक और स्पीड निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर बोट की अपनी स्पीड है, और x कितना है, x तो स्ट्रीम का, तो 18 में से x को क्या करेंगे, घटा देंगे, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको फिजिकली मैं आपको समझा देता हूं, देखो ये आपका स्ट्रीम है, ठीक है बेटा, इसको क्या माना है आपने x, और ये आपका जो है सीरीज, ये आपका बोट का स्पीड है, ये 18, दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बेटा दोनों को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, दोनों एक मतलब ये हम हमेशा जो है ना अपने बोट को पॉजिटिव मानते हैं, याद रखना है ना। तो ये पॉजिटिव तो इधर ही जा रहा है ना, 18 + 6 हो गया। लेकिन जरा सुनना है ना, जरा सुनना, ये बेटा अब मेरा जो है ना स्ट्रीम इधर आ गया, अब मेरा स्ट्रीम इधर हो गया, तो मेरा बोट तो अभी भी 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है एक कंडीशन में है ना, लेकिन स्ट्रीम उसके अगेंस्ट में हो गया, मैं अपने बोट को पॉजिटिव मानूंगा हमेशा, तो ये उल्टा हो गया, तो बेटा ये माइनस में आ जाएगा फिर, तो 18 - 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? मेरी बात को दोबारा सुनना कि ये हमेशा हमारा बोट पॉजिटिव माना जाएगा, तो मेरा बेटा जिधर भी जा रहा होगा, चाहे जिधर भी जाए वो पॉजिटिव होगा, तो लेकिन उसके उल्टे डायरेक्शन में जो जाएगा वो नेगेटिव होगा, तो स्ट्रीम उसके उल्टे डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव हो जाएगा, दोनों स्पीड जोड़िए वही बोट का स्पीड होगा। तो ये अब यहां पर देखो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, ये वाला जो टाइम है जब वो बेटा अप स्ट्रीम में जाएगा ना तो टाइम ज्यादा लेगा, ये टाइम ज्यादा लेगा, ये टाइम कम लेगा। तो अब देखो यहां से मैं फॉर्मूला बनाता हूं कि टाइम का फॉर्मूला आपको पता है सर, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या ये बात समझ में आई? डिस्टेंस कितना जाना है बेटा, तो देखो दो टाइम होगा, चलो एक मैं बोलता हूं टाइम 1, और वो कितना बेटा 24 किलोमीटर। स्पीड कौन सा ले लो, स्पीड अभी ये वाला ले लेता हूं, x + 18, ठीक है बेटा, और दूसरा भी टाइम ले लेता हूं मैं, ये देखो ये टाइम 2, 24 डिस्टेंस तो वही रहेगा, अब स्पीड कौन सा ले लेता हूं, 18 - 6 ले लेता हूं, 18 - 6। तो टाइम में डिफरेंस है कि नहीं है? अब बताओ कौन सा ज्यादा टाइम है? सर ये बड़ा टाइम है, क्योंकि देखो अप स्ट्रीम के साथ जब वो स्ट्रीम के साथ अगेंस्ट में चल रहा है, अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट में, तो टाइम ज्यादा लेगा, कितना ज्यादा लेगा, 1 घंटा ज्यादा लेगा। तो बस इसी को हम लोग यहां पर बोलते हैं कि सर T2 - T1 = 1। देखो ये है टाइम व्हेन बोट इज गोइंग टू अप स्ट्रीम, एंड दिस T1 इज व्हेन बोट इज गोइंग टू डाउन स्ट्रीम, जब बोट स्ट्रीम के साथ साथ चल रहा है, जब बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट में चल रहा है, ये दोनों टाइम का डिफरेंस 1 आवर है। देखो बेटा हमने निकाला है वो टाइम, डिस्टेंस तो वही है, ये स्पीड एक, ये स्पीड है, ये स्पीड स्ट्रीम के साथ है, ये स्पीड स्ट्रीम के अगेंस्ट में है, तो ये ज्यादा टाइम लेगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, T2 - T1 कर दिया हमने, अब चलो इसको घटा देते हैं। तो सर यहाँ पर 24 अपॉन में 18 - x, और फिर माइनस बेटा यहाँ पर है ना, फिर 24, ये देखो 24 18 + x = 1। ये देखो बढ़िया सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से मुझे ये दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन चीज है, और वो क्या है बेटा 24 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 24 1/18 - x, और फिर -1 अपॉन में 18 + x। हाँ जी क्या कहते हो आप लोग, ये हमारा 18 + x, ठीक है, और यहां पर बेटा 1 आ गया, ठीक ठीक है। इस 24 को तो बाहर ही रखिए आप, ठीक है ना बेटा, इस 24 को आप उधर ले जा सकते हो क्या,
आप चाहो तो ले जा सकते हो, बट अभी ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 18 प्लस एक्स और फिर माइनस, और फिर ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस एक्स, ये और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो बेटा 18 ए माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, नीचे क्या आ गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इस ये पूरा बंद हो गया, इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये चला जाएगा मान लो नीचे। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा। अब देखो फिर से 24 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इस ब्रैकेट को जैसे ही खोलूंगा तो ये 18 और 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में। तो फाइनली देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ 18 प्लस एक्स माइनस 18 एंड फिर प्लस एक्स, और नीचे क्या होगा बेटा, नीचे तो हो जाएगा 324, नीचे 324 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा इधर बेटा 1। तो अभी फाइनली देखो क्या बन रहा है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या चीज दिख रहा है, माइनस 18 प्लस 18 कट गया, x प्लस एक्स क्या आया 2x। तो हम इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए इस चीज को हम लोग यहां लेते हैं, तो बेटा अंदर जो है x प्लस एक्स 2x, तो 24 को तो मैं बाहर ही रखूंगा, 24 को मैं बाहर ही रखूंगा, ये 2x अपॉन नीचे क्या है बेटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। ये कुछ ऐसा हुआ, देखो तो जरा ये, हाँ जी। अब देखो ये मैं चाहता हूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 2x अपॉन में 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बताओ, ऐसे, ये दिस वन कर सकता हूं ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, उसको इससे कर लो, तो फाइनली देखो तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा सर, हमारे सामने आ गया 48x इज इक्वल टू, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, सो सर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सही है? तो बेटा ये आ गया आपके सामने 48x माइनस 324 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख लेता हूं, फाइनली मैं इसको लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ये देखो बढ़िया सा हमारे पास इक्वेशन बना। हाँ जी, क्या कहते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करिए, किस मेथड पे, वही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये जबकि मेरा a क्या है बेटा, a मेरा यहाँ पर 1 है, मेरा b क्या है, b मेरा 48 है, और मेरा c क्या है, c जो है वो मेरा माइनस 324 है। आप बस इस वैल्यू पे रखिए और सॉल्व करिए, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले। अभी हमने क्या देखा, एग्जाम्पल देखा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कौन सा था, 4.3 का है ना, 4.3। तो अगले पार्ट में हम 4.3 के सारे एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करेंगे। एक क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से, इसको अपने वैल्यू रखिए और खुद का आंसर निकालिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। मिलते हैं, थैंक यू।